everyone, hope you are doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 11th and 12th of December 2024 and इसके अंदर जितने भी important events हुए हैं उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे. ओके एंड ये जितने भी इवेंट डिस्कस करेंगे हम ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से एंड पूरी डिटेल में जानेंगे हम सारी चीज़ों के बारे में. ओके विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. So first question is Pradhanmantri Poshan Shakti Nirman, which is abbreviated as PM Poshan scheme, is an initiative of which scheme? तो ये जो स्कीम है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? It comes under the Ministry of Education. ओके तो ये न्यूज़ में क्यों रही है यहाँ हम देख लेते हैं. तो रिसेंटली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फूड आइटम प्राइसेस होते हैं इसको रिवाइज किया है अंडर द प्रधानमंत्री पोषण योजना. एंड ये जो योजना है इसको पहले मिड डे मील स्कीम के नेम से भी जाना जाता था. एंड ये जो स्कीम है इसका मोटो रहेगा टू कॉम्बैट हंगर, इम्प्रूव न्यूट्रिशन, बूस्ट स्कूल अटेंडेंस एंड एनहांस द फोकस इन क्लासरूम एक्टिविटीज़. मतलब इसका मेनली एम रहेगा कि कैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया इम्प्रूव किया जाए. एंड ये बच्चों को उस टाइम में भी सपोर्ट करेगा ड्यूरिंग द समर वेकेशन इन ड्रॉट और डिजास्टर अफेक्टेड एरिया. ओके जो भी डिजास्टर अफेक्टेड एरिया है ये स्कीम वहाँ पे भी उन बच्चों को सपोर्ट करती है, उनको प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशियस फूड. ओके ताकि वो लोग अच्छे से रह सकें एंड उनका जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो इम्प्रूव हो सके. ओके तो रिसेंटली अभी क्या हुआ है ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इन्होंने रेस कर दिया है मटेरियल कॉस्ट को बाय 13.70% बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन इंडेक्स फ्रॉम द लेबर ब्यूरो. इसीलिए ये जो स्कीम है ये न्यूज़ में आ जाती है. इसका रिसेंटली अभी मटेरियल कॉस्ट रिवाइज्ड हुआ है बाय 13.70% एंड ये जो रिवाइज हुआ है कॉस्ट ये इन्फ्लेशन इंडेक्स पर बेस्ड था जिसको रिलीज किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा. ओके एंड ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको मैनेज किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ओके एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो पीएम पोषण स्कीम है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम्स हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कि सर्व करता है ओवर 120 मिलियन चिल्ड्रन इन मोर देन 1.27 मिलियन स्कूल्स. ओके तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा इसीलिए ये जो स्कीम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. Now next question is which Indian temple was selected by UNESCO for the 2023 award of distinction for its conservation. तो ये जो है ये बात की जा रही है 2023 अवार्ड के बारे में जिसमें कि इंडियन टेम्पल को सेलेक्ट किया गया है यूनेस्को के द्वारा विच इज़ रिलेटेड टू द डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन. ओके अपनी कंजर्वेशन के लिए इस टेम्पल को अवार्ड दिया गया है यूनेस्को के द्वारा. ये कौन सा इंडियन टेम्पल है? सो करेक्ट आंसर इज अभाज्यश्वरा टेम्पल. ओके तो ये जो है ये टेम्पल है तो यहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं. तो रिसेंटली अभी ये जो इंडियन टेम्पल है जिसको अवार्ड दिया गया है यूनेस्को के द्वारा 2023 अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन तो ये टेम्पल का नेम है अभाज्यश्वरा टेम्पल एंड ये लोकेटेड है थुकाची तमिलनाडु जिसने ये अवार्ड जीता है. ओके एंड रिसेंटली ये जो टेम्पल है ये सेलेक्ट किया गया है फॉर द यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन. ओके एंड ये जो टेम्पल है इसको दिया गया है ये अवार्ड फॉर प्रिजर्विंग द हेरिटेज ऑफ द टेम्पल वाइल कीपिंग इट इंटैक्ट. मतलब कि ये जो अवार्ड है इसका सिंपली मीनिंग है ये क्यों दिया जाता है जब कोई टेम्पल उसकी कंजर्वेशन अच्छे से होती है एंड उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसको आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं होती है. मतलब उसमें कोई भी दिक्कत होती है तो वो रीस्टोर कर दिया जाता है बाय यूजिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंजर्वेशन मेथड के द्वारा. ओके तो ये जो टेम्पल है रीस्टोर किया गया था बाय यूजिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंजर्वेशन मेथड्स. ओके एंड ये जो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन है इसने प्रेज किया था इस प्रोजेक्ट को फॉर ब्लेंडिंग इंजीनियरिंग एंड ट्रेडिशनल टेक्निक while preserving vernacular artistry. ओके इसीलिए ये अवार्ड दिया गया है उसकी कंजर्वेशन के लिए कि उसकी कितने अच्छे से देखभाल की जा रही है. इसी वजह से ये यूनेस्को के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है. 2023 है ये अवार्ड का नेम अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन. ओके एंड रिसेंटली ये जो तमिलनाडु के सीएम है हु इज एम.के. स्टालिन आप सभी को पता होगा इन्होंने ग्रांट दिया था एड दी थी 100 करोड़ की एनुअली फॉर रिस्टोरिंग एंशिएंट टेम्पल ensuring no changes to their original features. मतलब कि जो भी एंशिएंट टेम्पल होते हैं उनके जो ओरिजिनल फीचर होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है एंड इसमें ब्लेंडिंग की जाती है इंजीनियरिंग एज वेल एज ट्रेडिशनल टेक्निक्स की जब इनको प्रिजर्व करने की बात आती है. तो इसी के लिए ये तमिलनाडु के जो सीएम हैं हु इज एम.के. स्टालिन इन्होंने ये ग्रांट दी थी 100 करोड़ की
एनुअली ये ग्रांट देते हैं 100 करोड़ की टू रिस्टोर एंशियंट टेम्पल्स। ओके, एंड उनके ओरिजिनल फीचर्स जो होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता है और अच्छे से उसकी कंजर्वेशन की जाती है। इसीलिए ये जो अवार्ड दिया गया है यूनेस्को के द्वारा दिया गया है फॉर द 2023 अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन फॉर इट्स कंजर्वेशन। एंड ये जो टेम्पल है इसका नेम है अभाज्योश्वरा टेम्पल। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम कुछ इस टेम्पल से रिलेटेड जान लेते हैं। ये इसकी लोकेशन कहाँ है, किसने बनाया था एंड ये किस पे डेडिकेटेड है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी जो लोकेशन है ये है थुकाची इन तंजावुर डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। एंड ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड दक्षिणामूर्ति हु इज ऑल्सो नोन एज लॉर्ड शिवा। एंड ये जो टेम्पल है ये पुराना है अबाउट 1300 ईयर्स ओल्ड। ओके, एंड ये जो टेम्पल है इसको बनाया गया था बाय किंग विक्रमा चोला एंड कोलुथुंगा चोला के द्वारा। ओके, ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड पहले इसमें देयर यूज्ड टू बी 5 पराक्रम्स इन दिस टेम्पल। ओके, पहले इसमें 5 पराक्रम्स थे इस टेम्पल में। एंड ये जो टेम्पल है इसमें श्राइन्स हैं फॉर डाइटीज। ओके, बहुत सारी श्राइन्स हैं इंक्लूडिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी श्राइन्स इसके अंडर बनाई गई है। एंड जिसमें कि चंदिकेश्वरा भी हैं, 2 भैरवास भी हैं, 2 सूर्यास एंड 2 नागर्स भी हैं। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा रिलेटेड टू अभाज्योश्वरा टेम्पल। नाउ हम बात कर लेते हैं इस अवार्ड से रिलेटेड। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जा सकता है आपसे। तो ये जो यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन है ये इनिशिएट किया गया था बाय यूनेस्को इन द ईयर 2000 में। इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 2000 में हुई थी, ये आप याद रखिएगा। एंड ये जो अवार्ड है ये रिकॉग्निशन देता है एफर्ट्स को इंडिविजुअल्स के द्वारा जो किए जाते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किए जाते हैं इन एशिया एंड द पैसिफिक रीजन में टू प्रिजर्व एंड ट्रांसफॉर्म स्ट्रक्चर एंड द बिल्डिंग्स। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये अवार्ड दिया जाता है मेनली प्रिजर्वेशन के लिए, मतलब कैसे कोई भी बिल्डिंग को प्रिजर्व किया जा रहा है, मतलब बिना उसके ओरिजिनल फीचर को चेंज किए करते हुए उसमें कैसे रीस्टोरिंग की जाए, जैसे कि एंशियंट टेम्पल्स में की जाती है या फिर कोई बिल्डिंग हो जाती है तो उसमें बहुत अच्छे से ब्लेंड किया जाता है प्रोजेक्ट्स में इंजीनियरिंग एज वेल एज ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज़ करके। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। नाउ हम जान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विच इज़ यूनेस्को। ओके, तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि कैसे प्रमोट किया जाए वर्ल्ड की पीस को एंड सिक्योरिटी को थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट्स, साइंस एंड कल्चर। ओके, एंड इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था यूनेस्को का ये हुआ था 1945 में। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में। एंड ये एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का। एंड करेंटली इट इंक्लूड्स अबाउट 195 मेंबर्स कंट्रीज एंड 8 एसोसिएट मेंबर कंट्रीज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। Now next question is Subaru telescope which was seen in the news is operated by which country? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये Subaru telescope है, ये ऑपरेट किया गया है किस कंट्री के द्वारा? सो करेक्ट आंसर इज जापान। ओके, यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। तो रिसेंटली ये जो Subaru telescope है इसने कैप्चर किए हैं 2 इंटरैक्टिंग गैलेक्सीज को। ओके, तो इस सुबारू टेलीस्कोप के द्वारा ये 2 इंटरैक्टिंग गैलेक्सीज को कैप्चर किया गया है। दीज 2 गैलेक्सीज आर NGC 5257 एंड NGC 5258। ओके, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। एंड ये एक 8.2 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो कि लोकेटेड है मुआना की हवाई। ओके, ये लोकेशन आप याद रखिएगा, ये हवाई आइलैंड पर है जो कि पैसिफिक ओशियन में है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड इसको ऑपरेट किया जाता है बाय द नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान के द्वारा। एंड ये जो टेलीस्कोप है ये कलेक्ट करती है वीक लाइट जो कि ऑब्जर्व करती है ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम नियर बाय शूटिंग स्टार्स टू गैलेक्सीज 13.1 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। ओके, एंड इस टेलीस्कोप का जो नाम रखा गया है वो एक ओपन स्टार क्लस्टर के ऊपर ही रखा गया है, मतलब कि स्टार का जो समूह होता है उस पे बेस्ड, उसी के ऊपर बेस्ड रखा गया है। इसका नेम इन इंग्लिश एज द प्लेडीज। ओके, इसका इंग्लिश में ये नेम है। ओके, एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन है टेलीस्कोप का ये स्टार्ट हो चुका था 1992 में। एंड इसका जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया गया था वो किया गया था 1999 में। ओके, एंड इसका जो सिलेंड्रिकल डोम जो है वो मिनिमाइज कर देता है एयर टर्बुलेंस को एंड एनहांस कर देता है ऑब्जर्वेशन क्वालिटी को। तो यहाँ पे जो ये प्लेस किया गया है इसको, तो यहाँ पे आप ये डोम स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो कि मिनिमाइज करता है एयर टर्बुलेंस को, मतलब कोई भी हवा तेज से आती है उससे
उसको ये रोक कर तो ये ऑब्जर्वेशन को क्लियर करता है, उसकी क्वालिटी को एनहांस कर देता है ये टेलीस्कोप। ओके, जिससे पिक्चर्स लेने में परेशानी नहीं होती है, कैप्चर करने में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। ये जो सुबारू टेलीस्कोप है ये देखा गया है न्यूज़ में रिसेंटली, विच बिलोंग्स टू जापान। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीलीभीत टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? सो करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर दैट ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करता है उत्तर प्रदेश के। ओके, एंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट एंड बहराइच डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीनों ही बॉर्डर पे लाई करता है ये टाइगर रिजर्व। एंड ये जो टाइगर रिजर्व है ये 45th नंबर का टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है इंडिया का। ओके, एंड ये लाई करता है उत्तर प्रदेश के तीनों डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एंड ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में क्यों था ये आप सभी को पता होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे देखा गया था ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के रास्तों के अंदर से देखा गया था कि जो मिनिस्टर के जो व्हीकल थे, उत्तर प्रदेश के जो मिनिस्टर थे, उनकी जो गाड़ियां जा रही थी, काफिला निकल रहा था, मतलब गाड़ी के पीछे गाड़ी निकलती है तो वो यहाँ से होते हुए जा रही थी, मतलब इसी के अंडर से, टाइगर रिजर्व के अंडर से होते हुए पास कर रही थी। तो ये जो कोर एरिया ऑफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये इतना सेंसिटिव एरिया है एंड ये वहाँ से ये मिनिस्टर्स का काफिला निकल रहा था गाड़ियों का, तो ये इसीलिए न्यूज़ में आया ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसीलिए इसकी लोकेशन वाइज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ हम जान लेते हैं अबाउट द पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये लोकेटेड है 3 डिस्ट्रिक्ट के पास जो हमने अभी डिस्कस किया, एंड ये लाई करता है अलोंग द इंडियन नेपाल बॉर्डर इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द प्लेन्स ऑफ द टेराई इन द उत्तर प्रदेश। एंड ये जो टाइगर रिजर्व है ये कौन से रिवर पर लाई करता है? तो ये रिवर गोमती यहाँ से निकलती है इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास से, विच इज ऑल्सो द कैचमेंट ऑफ द सेवरल अदर लाइक शारदा, चूका और द माला कन्होत। ओके, तो ये जो तीनों ही रिवर हैं यहाँ से होते हुए जाती हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व से, बट जो मेन रिवर है वो है गोमती एंड उसके बाद वहाँ से जाती है शारदा, चूका एंड माला कन्होट। ओके, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, रिवर्स के नेम याद रखिएगा, ये भी कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड इनके बॉर्डर एरिया के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, तो ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इस टाइगर रिजर्व के पास कौन सा डैम लाई करता है? सो करेक्ट आंसर इज शारदा सागर डैम। ओके, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो शारदा सागर डैम एक्सटेंडेड अप टू द लेंथ ऑफ 22 किलोमीटर्स इज ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस रिजर्व। ओके, एंड अगर यहाँ की वेजिटेशन के बारे में बात की जाए तो ये नॉर्थ इंडियन मॉइस्ट डेसिडियस टाइप है एंड इट हैज़ अ ड्राई एंड अ हॉट क्लाइमेट जो कि लाता है ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई टीक फॉरेस्ट एंड विंध्या माउंटेन सॉइल्स। ओके, तो ये स्लाइड हमारी पूरी ही ओवरऑल इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के बारे में याद रखना है, किस किस को टच करता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। आपको ये सारी रिवर्स के बारे में याद रखना है, मेनली गोमती रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट करती है, फिर उसके बाद कैचमेंट ऑफ अदर रिवर्स ऑल्सो लाई करती हैं यहाँ पे, लाइक शारदा, चूका, माला कन्होट। एंड यहाँ पे कौन सा डैम लाई करता है? शारदा सागर डैम। ओके, यहाँ की वेजिटेशन याद रखिएगा आप एंड इसकी लोकेशन मेन याद रखिएगा जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर पड़ता है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now next question is, what is the main focus of Boma Con Expo India 2024 held from December 11 to 14 at India Expo Center in Greater Noida? ओके, तो इसका मेन फोकस क्या रहेगा? ये जो इवेंट है ये बोमा कॉन एक्सपो इंडिया 2024 ग्रेटर नोएडा में जो हो रहा है, तो इसका मेन जो फोकस रहेगा वो हो जाएगा कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इक्विपमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑन December 11, 2024 हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के हु इज़ नितिन गडकरी, इन्होंने ये इवेंट को इनॉग्रेट किया द बोमा कॉन एक्सपो इंडिया 2024 एट द इंडिया एक्सपो सेंटर इन ग्रेटर नोएडा। ओके, एंड ये जो इवेंट है ये 4 दिन का इवेंट है जो कि दर्शाएगा कटिंग एज इनोवेशन इन द कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग सेक्टर्स। तो इसके अंडर क्या क्या चीज़ें दर्शाई जाएंगी? इसके अंडर स्टेट ऑफ द आर्ट इनोवेशन को दर्शाया जाएगा एंड ये एक इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है फॉर कंस्ट्रक्शन मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल मशीन्स, माइनिंग मशीन एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर दर्शाई जाएंगी, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये बोमा कॉन एक्सपो इंडिया आर क्वालिटी योर बेनिफिट एंड जो कि इवेंट हो रहा है 11 दिसंबर टू 14 दिसंबर 2024 में इंडो एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा।
Now next question is which award category is a part of the National Panchayat Award? तो कौन सी अवार्ड की कैटेगरी पार्ट है नेशनल पंचायत अवार्ड की? सो आर करेक्ट आंसर इज नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी ऑर्गेनाइज किया गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डिटेल में जान लेते हैं। हम ऑन December 11, 2024 हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया, द नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। ओके, एंड ये जो अवार्ड है इसको प्रेजेंट किया गया अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज के अंडर, इंक्लूडिंग द दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार एंड द नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ओके, तो ये जो है पुरस्कार ये नेशनल पंचायत अवार्ड से रिलेटेड है, जिसको अभी दिया था श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नेशनल पंचायत अवार्ड है 2024 में जिसको प्रेजेंट किया गया है, ग्राम पंचायत इसके अंडर ऑनर्ड किए जाएंगे, एंड ये जो है ये बेस्ड होता है ऑन देयर परफॉर्मेंस इन 9 LSDG themes. ओके, ये जो LSDG here simply stands for Localization of Sustainable Development Goals. ओके, इसकी थीम्स होती हैं, टोटल 9 थीम्स होती हैं इस पंचायत अवार्ड्स के अंडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी थीम्स हैं, लाइक पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड विलेज, हेल्दी विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, वाटर सफिशिएंट पंचायत। तो यहाँ पे जैसे कि स्टेट्स में कई सारी पंचायत होती हैं, उसके अंडर अगर ये सारे उसमें सक्षम हैं, इन सारी चीज़ों में जो पंचायत उसमें सक्षम है जिस स्टेट की, जिस डिस्ट्रिक्ट की, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, उनको ऑनर करने के लिए। Okay, so just remember all these points. Now next question is what significant document is commemorated on Human Rights Day? Okay, तो कौन सा इस दिन ह्यूमन राइट डे वाले दिन कौन सा डॉक्यूमेंट कमेमोरेट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट विच इज एब्रिविएटेड एज UDHR। इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो UDHR है ये एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट है जो कि आउटलाइन करता है द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, रिलीजन, जेंडर और नेशनैलिटी। ओके, एंड ये जो है इसको प्रोक्लेम किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इन पेरिस ऑन December 10, 1948 में। ये जो है लैंडमार्क डॉक्यूमेंट इसको प्रेजेंट किया था UNGA में इन पेरिस ऑन 10th of December 1948। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें रिसेंटली अभी ह्यूमन राइट्स डे 2024 सेलिब्रेट किया गया है, एंड ये हर साल मनाया जाता है ऑन December 10 टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1948। ओके, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ये इक्वालिटी को दर्शाता है, ये जो है ह्यूमन राइट्स डे, ह्यूमंस को अपने अपने राइट्स मिलने चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स मिलने चाहिए, तो इसको ये सेलिब्रेट करता है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। So this is the end of topic, and I hope you found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.